हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या सब सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने प्रकारों में खुश होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो एकदम से अलग होने वाली है और एकदम से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कुछ गेम तो नहीं खेलने वाले, बट आज की वीडियो में मैं गेम तो खेल रही हूँ, बट वो गेम है हंग्री शार्क एवोल्यूशन। बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है, अलग 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 निरंजन मतलब होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने फ्री फायर कब शुरू की, कैसे शुरू की मेरी फ्री फायर की ऑल बायोग्राफी, और साथ में आपको थोड़ा सा ये गेम प्ले भी इंजॉय करवाने वाले हैं। और गाइज आई होप आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरा प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और गाइस इस बेल आइकन के बटन को भी ऑल पे ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है ना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, बात सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है कि मैंने फ्री फायर कब खेली, क्या मेरी फ्री फायर की बायोग्राफी है, और क्या मतलब मैंने कहाँ से फ्री फायर को मतलब डाउनलोड किया और कैसे किसी ने मुझे मशवरा दिया। तो कहीं ये बात कहानी है कुछ उन दिनों की। मैंने फ्री फायर देखो, ये मैंने बेसिकली फ्री फायर शुरू की थी आई थिंक 2020 में। हाँ, पिछले साल मैंने अपनी फ्री फायर जो है वो मैंने अपनी पिछले साल में शुरू की थी। और मुझे पता नहीं, मेरे खुद से नहीं कि मुझे किसी ने तो मतलब मशवरा दिया था। मतलब मैं आपको पूरी बायोग्राफी जितना भी है ना वो सब आज की इसी वीडियो में इसी चीज़ पे बताऊंगी मैं आपको कि मैंने मेरी बायोग्राफी क्या है, मैंने बायोग्राफी कहाँ से मतलब मैंने इतनी तरक्की कैसे की और मैं इतनी बड़ी प्रो प्लेयर कैसे बनी। और कभी कभी नूब हो जाता है बंदा, बट आज की मैं आपको पूरी बायोग्राफी मेरी इसी वीडियो में बताऊँगी। सो वीडियो को पूरा देखना, और अगली वीडियो फ्री फायर पे बहुत जल्द आने वाली है गाइस। सो गाइस, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो अच्छी तरह से पहुंच सके। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मेरी बायोग्राफी जो है वो मतलब मुझे कहाँ से मतलब मिली, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, मैं अपनी बायोग्राफी आपको अब बताना शुरू कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस, बात कुछ ऐसी है कि मैंने फ्री फायर शुरू की थी कम से कम 2020 में, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 2020 में मैंने शुरू की थी। वो क्या है कि ना कि मैं बार बार मतलब करके ना मतलब मैं थक जाती थी, ठीक है ना। तो थक जाने के बाद क्या होता था कि भाई मैं मतलब बहुत तंग आ जाती थी। भाई मुझे बच्चों वाली गेम मतलब खेलना, मुझे कोई अलग टाइप की अच्छी मज़ेदार सी गेम पसंद आती, जो मैं जो भी प्ले स्टोर पर ढूंढती ना मुझे वो बच्चों जैसी बोरिंग लगती, ठीक है ना। तो बच्चों जैसी बोरिंग लगती, सो मैं उसे रिजेक्ट कर देती, मतलब मैं खेलती ही नहीं उसे, हैं। तो ये बात भी कुछ इसी तरह से मतलब हुई थी कि मैंने एक दफ़ा प्ले स्टोर पर सर्च किया और मुझे मिली फ्री फायर नाम की एक गेम। तो फ्री फायर नाम की मुझे एक गेम मिली जो कि यही गेम थी। मैंने इसे डाउनलोड करने का सोचा, मुझे लगा नाम अच्छा है तो चलो डाउनलोड करके देखते हैं। तो जब मैंने उसकी फ़ोटोज़ देखे ना तो मैंने ना मतलब मुझे ना पता चला कि भाई ये तो बड़ी बकवास सी गेम है, पता नहीं कौन सी गेम मेरे पल्ले पड़ गई है। मैंने फिर उसे डाउनलोड नहीं किया। मैंने सोचा भाई मुझे तो ये गेम ही पसंद है, ठीक है ना, बच्चों वाली गेम ही। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस फ्री फायर को छोड़ दिया, मतलब मैंने फ्री फायर की तरफ ध्यान देना जो है वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक चमत्कार हुआ। मुझे किसी ने तो बताया कि मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने किसी से पूछा कि भाई क्या राज है कि हम अपनी एक अच्छी सी गेम खुद की कर सकते हैं जिसमें हमें मज़ा भी है और जिसके अंदर हमें बोरियत भी ना हो। तो मुझे बताया गया कि आप भाई फ्री फायर डाउनलोड करो। सुना है आजकल फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे फ्री फायर तो आपको फ्री फायर ही मिलेगी, हर तरफ हर जगह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको मिलेगी बस फ्री फायर, ठीक है ना। तो फ्री फायर के ऊपर बहुत ज़्यादा गेम प्ले बने हैं, तो आप उसके जाके डाउनलोड चेक करो, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। सो मैंने कहा चलो भाई ठीक है कर लेते हैं चेक डाउनलोड्स। उसके बाद गाइस क्या हुआ, उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैं गई सिंपली प्ले स्टोर पर। मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया फ्री फायर और मैंने फ्री फायर को कर लिया डाउनलोड, ठीक है ना। तो मैंने फ्री फायर को डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्त से फिर उससे पूछा जिसने मुझे बताया था कि अब इसमें करना क्या है, ठीक है ना। तो इसमें करना उसने मुझे ये बताया कि तुम बनाओ सबसे पहले अपनी जो होती है ना वो आईडी जो फ्री फायर की होती है तुम वो बनाओ।
और गेम के अंदर लॉगिन कर जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लॉगिन कर जाती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, फिर मैंने किया अपना लॉगिन अपनी गेम। मैंने गूगल से लॉगिन किया क्योंकि मुझे बाकी किसी से भी लॉगिन करना नहीं आता, पर मैंने गूगल से लॉगिन किया और ईज़िली लॉगिन हो भी गया। आप इत्तेफाक देखो, मैं पहली बार खेल रही थी, लॉगिन मैंने गूगल से करना था पर ईज़िली लॉगिन हो भी गया, ठीक है ना। तो मैं सिंपली फ्री फायर में मतलब एंट्री मार गई, ठीक है ना, मैं एंटर हो गई फ्री फायर में। उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नली थी उस टाइप पर। तो उस टाइप पर क्या हुआ कि मुझे फ्री फायर ठीक तरह से ढंग से खेलनी नहीं आती थी। तो गाइज़ मैंने क्या किया, मैंने अपने उसी दोस्त से पूछा कि तुम फ्री फायर में खेलते हो क्या। तो उसने कहा हाँ मैं खेलता हूँ, ठीक है ना, ये खेलती जो भी है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे आ जाओ, मुझे सिखाओ कैसे खेलते हैं। तो गाइज़ मैंने कहा कि चलो ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है मैं सिखा देता हूँ। फिर हमने गेम्स खेली, पर वो उसने सिखा तो दिया बट मुझे फिर भी समझ नहीं आया है। सो मैंने क्या किया कि भाई मैंने अपना आहिस्ता आहिस्ता से ना मैंने अपना कंटेंट बनाना बीच में शुरू कर दिया। तो हुआ यूँ कि एक दिन मैंने कहा कि भाई मुझे सिखाओ कैसे खेलते। तो उसने बताया कि भाई जो फ्री फायर में जो मेन टाइम है ना, मेन चीज़ ये होती है कि तुम अपने ख्याल रखा करो, हमेशा चौकन्ने रहा करो, ठीक है ना। दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है, उसके बातों पे ध्यान मत दिया करो, दुश्मन कहीं पे भी हमला कर सकता है, कहीं से भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ वो आगे बताते हैं। उसके बाद हुआ ये कि मैंने एक मैच लगाया। मैच लगाने के बाद मैंने इजेक्ट अपने आप को गिराया प्लेन से, और उसके बाद मैंने पैराशूट खोला। मुझे उस वक्त यकीन मानिए मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, ना मेरे पास कोई कैरेक्टर था, एकदम नूबू वाला कैरेक्टर था। और मुझे क्या हुआ कि उसके बाद ना मुझे कुछ पता था है, सिर्फ क्या होता था कि मुझे पैराशूट को इक्विप करना तक नहीं आता था कि पैराशूट की जो न्यू स्किन्स होती हैं अपनी आईडी तक को चेक करना नहीं आता था मुझे। मैं उस टाइप पर इतनी बड़ी नूब थी हैं। तो गाइज़ हुआ यूँ कि मैंने मैच लगाया, ठीक है ना। तो मैच लगाने के बाद मुझे बताया गया था कि गाइज़ सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो होती है बीच में कि आप अच्छी तरीके से गन्स लो, ठीक है ना। गन्स लो, आर्मर लो, चेस्ट लो, और साथ में बैकपैक लो, हेलमेट लो, और बस यही चीज़ें। और हमेशा दुश्मन चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। तो मैंने बस वैसा ही किया, मैंने अपनी गन्स ली और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस गेम में अच्छी तरह माहिर होती गई। सो हुआ यूँ कि मैंने एक दिन गेम लगाया और उसके अंदर यकीन करें मैंने इतना अच्छा खेला। मैं किल्स तो ज़्यादा नहीं ले पाई बट मैंने उसके अंदर इतना अच्छा खेला कि मैं जीत गई, ठीक है। और मुझे बूया का टाइटल मिला, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता था कि बूया का टाइटल क्या होता है, कि बूया कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते, और मुझे बूया का कुछ भी पता नहीं था तब हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने अपना बूया टाइटल लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये बूया का टाइटल क्या होता है, कहीं मेरे फ्री फायर की आईडी में कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी। उसने कहा नहीं भाई तुम गेम जीतते थे ना, तो जो बीच में आखिरी प्लेयर बचता है उसे मिलता है बूया का टाइटल, ठीक है ना। तो उसे बूया का टाइटल मिलता है तो तुम जीत गए हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और आगे बताने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं दबाया तो लाइक दबा दो। आज की वीडियो का लाइक्स का एम हम लोग रखते हैं 90 लाइक्स, ठीक है ना। तो 90 लाइक्स इस वीडियो का एम रखते हैं क्योंकि गाइस ये वीडियो का आइडिया मैंने बहुत सोच समझ के बनाया था। और बाय द वे आई एम सो सॉरी गाइस कि ये बीच में आपको ऐड देखनी पड़ रही है, तो मैं इस ऐड को स्किप कर देती हूँ ज़रा। ओके, तो गाइस ऐड तो हमारी स्किप हो चुकी है गाइस। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको वो भी बताती हूँ गाइस। उसके बाद हुआ यूँ कि ना मैंने एक दफ़ा खेला और मैं 2-3 मैचेस जीत भी गई। और फिर मुझे मैप बदलना भी आ गया, अपनी इक्विपमेंट्स लोड करना भी आ गया, कपड़े बदलना भी आ गया। बस एक चीज़ मुझे नहीं आती थी, वो तो फ्रेंड को इनवाइट करना और ऐड करना, ठीक है ना। और अपने कैरेक्टर्स बदलना, उनका लेवल अप करना, उसकी स्किल्स बदलना और किसी दूसरे कैरेक्टर्स की स्किल उनमें ऐड करना। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे हैं। तो गाइस हुआ यूँ कि मैंने किसी से पूछा नहीं बट मैंने अपने आप से किया। मैंने अपने आप करके ना अपने आप किया कि मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ इक्विपमेंट्स लोड करने की, ये करने की, वो करने की, और एक्चुअली में मेरे से हो भी गई हैं। आई कैन बिलीव इट। बट मुझे अपने आप पर उस वक्त इतना प्राउड हुआ था ना कि मुझे पता है गेम में कौन प्राउड करता है। प्राउड तो पढ़ाई पे होता है ना कि भाई पढ़ाई में अगर कोई अच्छा होता है उस पर प्राउड किया जा सकता है। बट गाइज़ मुझे उस वक्त अपने ऊपर इतना मुझे प्राउड हुआ कि गाइज़ मैं सह ना पाई और मैंने फ़ौरन मम्मा को बुलाया और मैंने कहा मम्मा मुझे देखिए मुझे आ गया है करना, सीखना आ गया है। बट फिर मेरी मम्मा ने कहा कि
चलो ठीक है अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताऊंगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिर क्या हुआ, मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लैश स्क्वाड लगाना शुरू कर दिया और फिर मुझे एक बंदे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और उस टाइम मैं आपको बहुत फ़नी बात बता रही हूँ कि मुझे उस टाइम फ्रेंड रिक्वेस्ट करना अच्छा ही नहीं लगता था है, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट करना मुझे नहीं आता था कि भाई ये कौन है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे नहीं आता था और ना मुझे ऐड करना आता था। मैंने देखा कि भाई पता नहीं कौन है जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, पता नहीं कौन है। और फिर मैंने उसे टिक किया। टिक करने के बाद मुझे क्या पता चला वो मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। और गाइस उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैंने गूगल से जब लॉगिन किया तो मैंने अपने रियल नाम से लॉगिन नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने लगाई अपनी आईडी जैक माइक 03071, ठीक है ना। तो ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। लोग पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, जो मतलब रोंदू, और कुछ लोग तो यूट्यूबर्स के भी नाम रख देते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो एक और चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो क्या हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर इक्विपमेंट्स लोड भी कर ली और मुझे सब कुछ आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तरक्की करना शुरू हो गई। बस एक चीज़ मुझे नहीं आती थी, वो थी कैरेक्टर बदलना और उसे कपड़े पहनाना, तो वो भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझसे गलती से फ्री फायर डिलीट हो गई। मैंने सोचा मेरा पूरा बायोडाटा उड़ गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने दोबारा से फ्री फायर को इंस्टॉल किया। उसके बाद जो हुआ वो तो आप यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद ये हुआ कि पता नहीं कैसे मेरी फ्री फायर की आईडी में ऑलमोस्टली मैं लेवल नंबर 20 तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। मैं लेवल नंबर 20 तक पहुंच गई थी। उसके बाद हुआ यूँ कि गाइस मैं आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लग गई हैं। तो फिर मैंने ना लोड आउट भी कर लिया, इक्विपमेंट भी कर लिया, और पता नहीं क्या हुआ कि मेरे साथ ना मतलब बहुत चमत्कारी सीन हुआ कि मैंने आपको बताया नहीं कि भाई मेरे फ्री फायर की आईडी में ऑटोमेटिकली लाइक्स आ गए, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी लेवल नंबर 20 तक, हाँ 20 तक पहुंच गई थी, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा हुआ कैसे। आई थिंक पहली बार मेरे साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक में हो गई थी। उसके बाद गाइस मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया फ्री फायर यूट्यूबर्स की बीच में, मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी यूट्यूबर्स की, और तब से मुझे समझ आ गया कि मुझे फ्री फायर में क्या क्या कब और क्या क्या करना है। तो इस तरह से मैं फ्री फायर की प्रो प्लेयर बन गई। उसके बाद मुझे ये भी आ गया कि मैंने कैरेक्टर्स की जो है वो लेवल अप कैसे करना है, नए नए इवेंट्स कैसे सीखने हैं, और इन नए नए इवेंट्स का मकसद क्या है, और इन नए नए इवेंट्स को कब करना है, कैसे करना है, गन्स की स्किन अनलॉक कैसे करनी है, बस मुझे सब आ गया गाइस। उसके बाद क्या हुआ वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं खेलती गई और प्रो बनती गई। सो इसी वजह से मेरे पास इतने लाइक्स हो गए तो कि, और फिर मैं सब कुछ सीख गई कि कैसे मतलब मैंने करना है और कैसे मैंने अपनी स्किल अनलॉक करनी है, किसी दूसरे की स्किल को अटैचमेंट देनी है, और क्लैश स्क्वाड और मैप चेंजिंग के सारे राज मुझे बेसिकली पता चल चुके थे। और गाइस ये सब हुआ तो हुआ किसकी वजह से, मेरी हिम्मत की वजह से, और उस दोस्त की वजह से जिसने मुझे कहा कि भाई फ्री फायर डाउनलोड करो। और अब जब भी मैं फ्री फायर खेलती हूँ ना मुझे कभी बोरियत नहीं होती गाइस। और अगली वीडियो भी फ्री फायर पे आने वाली है बहुत जल्द, वेरी सून फ्री फायर पे वीडियो वो आने वाली है गाइस। और अगर आप देखना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो के जो लाइक्स है प्लीज़ गाइस उस लाइक को पूरा कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। बट बाय बाय करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये गेम प्ले कैसा लगा वो भी बता देना। और इस गेम का नाम है हंग्री शार्क एवोल्यूशन। तो गाइस आपको ये गेम प्ले कैसा लगा वो भी बता देना। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।